जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्योर्ड के बारे में कि फ्योर्ड क्या होता है। देखिए, फ्योर्ड क्या होता है बालक, ये अक्सर अधिक अक्षांशों वाले प्लेसों में पाया जाता है। अगर मैं अधिक अक्षांशों वालों की बात करूं तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। जैसे हमारा नॉर्वे है, जब आप ध्रुव की ओर, जब आप कहाँ से, समझिए कहाँ से, विषुवत रेखा से जब आप ध्रुव की ओर जाना शुरू करेंगे, जब ध्रुवों की ओर जाना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर ये चीज़ें क्रिया दिखाई पड़ेंगी और यहीं पर ये तट का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या हो गई? ये उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है। मतलब विषुवत रेखा से कहाँ उच्च अक्षांशों की ओर जाना शुरू करेंगे तो हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? पहला पॉइंट कहाँ पर देखने को मिलता है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर नॉर्वे, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर इत्यादि ये सब आपको देश देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ये सब जगहें देखने को मिलेंगे और यहीं पर आपको यही ध्रुवों पे ये हमको देखने को मिलता है और यहीं पर फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए फ्योर्ड तट बनता कैसे है, ध्यान से समझेंगे। यूपीएससी में एग्ज़ाम में पूछ चुका है ये पेपर। एग्ज़ाम में यूपीएससी में इस बार 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है बालक, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि फ्योर्ड तट यहाँ पर जो बनते हैं, पहले तो आप लिख लेंगे कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर? उच्च वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। मतलब कि जहाँ पर हिमनद, जहाँ पर ज़्यादा हिम, जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़्यादा अधिक से अधिक बर्फ़ पड़ते हैं, वहीं पर ये क्षेत्र में देखने को मिलता है। हिमयुग मतलब कह सकते हैं हिम क्षेत्रों में। समझें आप? कहाँ पर? हिम क्षेत्रों में। यहाँ पर हिम देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको हिम मतलब कि ज़्यादा हिम मतलब कि ग्लेशियर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं बालक कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ये हिम क्षेत्रों में ही क्यों देखने को मिलता है, तो हमारे यहाँ पर पर्वत, पठार और यहाँ पर पहाड़ियाँ हमको देखने को मिलती हैं। जब यहाँ पर भी पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ हमको जब बालक देखने को मिलेंगी, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए पहाड़ियाँ हैं हमारी, ठीक है, कुछ हमारी इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं और कुछ इस प्रकार से क्या हैं, हमारी पहाड़ियाँ हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हमारा हिमयुग आज से काफ़ी लाखों साल पहले, आज से हम अगर बात करें लाखों साल पहले, क्या होता था कि जो ये हमारी पहाड़ियाँ थीं, ये हमारी जो पर्वत थे, यहाँ पर हिम का मतलब जब हिमयुग, मतलब कि जब हिम जब पड़ रही थी, मतलब एक बारिश जब होती है, जैसे हम वर्षा यहाँ पर कहते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर वर्षा कहते हैं, और जब हिम वाले ठंडे इलाकों में हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? आइस, मतलब कि हमको हिम देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये हिम पड़ती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हिम भर गई हैं। क्या हो गई हैं? हिमों का यहाँ पर जमाव हो गया है, जिसको कह सकते हैं हम कि हिमयुग क्षेत्र में, मतलब हिमयुग का समय चल रहा है और हिमयुग के समय में ये सारी ग्लेशियर क्या हुए? ग्लेशियर में ये सभी पहाड़ों पर भर गए हैं। क्या भर गए हैं? हिम भर गए हैं। समझ में आया? आइस आपकी यहाँ पर फिल हो गई हैं, इस सारी जगहों पर क्या हो गई? भर गई हैं। अब देखिए क्या होता है, ये इतनी कम से कम ये इतना बर्फ़, इतना वो हो जाता है बालक, इतनी जब हिमयुग का क्षेत्र चलता है, जब ठंडा खूब समय चलता रहता है, तो इन पर सब में बर्फ़ का इतना ज़्यादा जमाव हो जाता है, जिससे कि ये इतनी भारी हो जाती हैं और ये क्या करती हैं कि बहना शुरू हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये बहना शुरू हो जाती हैं। और ये जब ये बहना शुरू होती हैं बालक, तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर सागर है। क्या है यहाँ पर हमारा ये सागर है। बहुत ध्यान से समझना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है बालक इसका, इसलिए मैं एकदम डिटेल से यहाँ पर बता रहा हूँ। ये क्या है? आपका सागर है। क्या है? ये सागर है। अब सागर में क्या हुआ कि ये सब जितने भी बर्फ़ जमे हुए हैं, ये बर्फ़ क्या हुई? जब भारी हो गई तो ये क्या हुई? फिसलना शुरू हो गई। जब ये फिसलना शुरू हो गई, मतलब कि बर्फ़ का इतना ज़्यादा वो होता है, इतना ज़्यादा भार होता है कि ये एक घाटियों का निर्माण करना शुरू करके और ये एक रूप से ये खिसकना शुरू हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, यहाँ से ये खिसकना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये हिम जो है ये फिसलना शुरू हो गए हैं, और हिम ये जितना भी फिसलेंगे इतना ज़्यादा भारी होने के कारण ये अगल बगल जो भी ये अगल बगल पहाड़ियाँ हैं इसको भी काट करके एक यू आकार की वैली का यू आकार की घाटी बना देते हैं। किस प्रकार से? यू आकार की घाटी बना देते हैं। पहले क्या था, अभी ये हिम युग चल रहा है बालक, हिम युग चल रहा है, जिससे कि इसमें बर्फ़ क्या है, जमी हुई है। समझ में आया? इसमें पूरे में बर्फ़ जमी हुई है और ये बर्फ़ फिसल रही है, और फिसल करके ये क्या हो रही है कि ये खूब गहरी यू आकार की घाटी बना रही है। क्या बना रही है? खूब गहरी यू आकार की घाटी बना रही है। ये खूब गहरी हो जाती हैं, क्योंकि बालक ये गहरी इसलिए हो जाती हैं, ये हिम जो होता है ये जब जिस जगह से चलना शुरू होता है, मतलब कि हिमनद जिसको कहते हैं, हिम वाली जो नदियाँ होती हैं, हिम द्वारा जो बनाई गई नदियाँ होती हैं, जब वो फिसलती हैं तो एक किसका रूप ले लेती हैं, नदियों का रूप धारण कर करके ये चलती हैं। तो जिससे कि ये इतना भारी होती हैं, जिससे कि ये जब हिमनद यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है बालक कि ये गहरी घाटियाँ बना देती हैं। क्या बना देती हैं? ये एक खूब गहरी घाटियाँ बना देती हैं। समझिए किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से घाटियाँ बना देंगी। देखिए कुछ इस प्रकार से क्या बना देंगी, घाटियाँ बना देती हैं। मतलब कि कुछ इस प्रकार से ये घाटियाँ बना करके चलती हैं, और इसी में बर्फ़ क्या होती है, जम जाती है। क्या होती है? बर्फ़ यहाँ पर जमी होती है। यहाँ पर भाई बर्फ़ है, अभी क्या होती है, बर्फ़ है, और यहाँ पर हमारा क्या है, सागर है। ठीक है, ये हम बीच का भाग यहाँ ले रहे हैं बालक, ध्यान रखना, ये हम भाग ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो घाटियाँ बना दी, ये बहुत गहरी घाटियाँ किसके द्वारा बनी हैं, हिम नदों द्वारा बनी हैं। हिम के जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा ये क्या बनी है, ये घाटियाँ बनी हैं। क्या बनी हैं? ये घाटियाँ बनी हैं। अब देखिए, अब समझ गए इतना क्या हुआ कि अब इतना घाटियाँ बन गई हैं। अभी हम किस में थे, हिम युग के बारे में समझ रहे थे कि अब ये हिम युग अभी तक हमारा ये चल रहा था। समझ में आया? क्या चल रहा था, हिम युग चल रहा था, जिससे कि ये सारी बर्फ़ें हमारी यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या बनी हुई हैं, बर्फ़ यहाँ पर पूरे में जम गई है, और यहाँ पर सागर में भी हमको कुछ बर्फ़ देखने को मिलेगी, जिससे कि इसमें भी कुछ बर्फ़ नीचे जमा हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से जमा हो जाएंगी। समझ में आया? इस प्रकार से जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारा सागर है। अब देखिए, अब बालक धीरे धीरे क्या हुआ कि हिमयुग का काम ख़त्म होना शुरू हुआ, तापमान बढ़ना शुरू हो गया। समझ में आया? तापमान बढ़ना शुरू हुआ। अब जब तापमान बढ़ना शुरू हुआ बालक, अभी तक तो इन घाटियाँ जो ये गहरी घाटियाँ थीं, ये क्या था, इन घाटियों में क्या था, बर्फ़ जमी हुई थी। इन घाटियों में क्या था, बर्फ़ जमी हुई थी, जो कि एक फिसल रही थी, फिसलती हुई हिमनदों द्वारा फिसलती हुई बर्फ़ थी। अभी तो ये तो पिघली तो है नहीं है। अब क्या हुआ बालक कि धीरे धीरे क्या होता है कि तापमान क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तापमान मान लीजिए अभी 0 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। यहाँ पर तापमान वैसे में भी बहुत ज़्यादा कम होता है, -50, -60, -70, -80, -90 तक भी चला जाते हैं। ऐसे तापमान यहाँ पर होते हैं, जिससे कि ये हिमनद यहाँ पर हिम ज़्यादा बन जाते हैं। क्या हुआ बालक कि अब जब तापमान बढ़ना शुरू हो गया, तापमान जब ये बढ़ना शुरू हो गया, तो अब ये बर्फ़ क्या हुई, पिघलना शुरू हो गई। समझ में आया? अब ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। अब ये क्या हुआ कि ये जो पहाड़ जब जो हिमनद से लदे हुए थे, हिम द्वारा जो लदे हुए पहाड़ थे, अब वो क्या होने लगे, साफ़ होने लगे। मतलब कि जो पर्वत थे वो दिखाई पड़ने लगे, अपनी स्थल रूप दिखाई पड़ने लगे उसमें। मतलब कि ये सब जम करके अब ये क्या हुआ कि ये जो जमी हुई हिम घाटी में जो बर्फ़ जमी हुई थी, ये क्या होने लगी, धीरे धीरे पिघलने लगी। अब ये जो पिघलने लगी बालक, तो जाहिर सी बात है जब ये पिघलेगी तो सागर का क्या होगा, सागर का तल मतलब सागर का पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या होगा, सागर का पानी बढ़ने लगा है। अब जब सागर का पानी बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ पर मैं ये लगा रहा हूँ क्या है, सागर का पानी बढ़ना शुरू हो गया है। बढ़ने के तापमान पर जब हालांकि सागर का पानी बढ़ना शुरू हुआ है, तो जब ये यहाँ से सागर का पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, पहाड़ों के अंदर भी घुसेगा। जो ये घाटियाँ बनाई गई थी, जो ये घाटियाँ बनी थी पहाड़ों के बीच में, अभी तक तो ये सागर था, अभी तक यहाँ था। अब जब पानी लेवल ऊपर होने लगा तो क्या होने लगा, पानी क्या होने लगी, इस घाटी के अंदर भी प्रवेश करना शुरू कर दी।
क्या होने लगी कि घाटी के अंदर जब पानी, जब ये इसके अंदर प्रवेश होने लगा, इसके अंदर जब पानी, इसका सागर का पानी प्रवेश होने लगा, जिससे कि इसका लेवल बहुत ऊपर आ गया। मान लीजिए अभी तक यहाँ था, तो अब पानी यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर पानी हो गया। तो इसी को, ये जो पानी है बालक, ये जो है, ये जो क्रिया है, ये जो खड़ी ढाल, मतलब कि एकदम खड़ी हुई ढाल आपको दिखाई पड़ रही है, इसी को कहते हैं फियोर्ड तट। क्या कहते हैं बालक? फियोर्ड तट, इसी को नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फियोर्ड तट। फियोर्ड तट। समझ में आया? ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट और यही है फियोर्ड तट। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बालक, क्योंकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ चुका है और यहाँ पर क्वेश्चन फिर से संभावना है कि फिर से उठा करके पूछ लेगा। ठीक है ना? ये क्या होता है कि ये कहाँ पर बनता है, आप समझेंगे। ये पहले उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमारे हिमयुग जैसे संभावनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे नॉर्वे है, ग्रीनलैंड है, लेब्राडोर है। ये सब हमको जगहों पर देखने को मिलेंगी। ये सब हमको, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमको उच्च अक्षांशीय क्षेत्र मिलेगा। उच्च, जहाँ पर हमारी जो किरणें होती हैं वो कम अवस्था में, मतलब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, बहुत कम पड़ पाती हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत कम पड़ती हैं, क्योंकि मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है। अब ये अगर मैं इधर जाऊँगा तो फिर ये मैं एस्ट्रोनॉमी में घुस जाऊँगा। आप इतना समझिए कि हिम क्षेत्रों में, कहाँ पर, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बनती हैं ये, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ पर ग्लेशियर बनते हैं। और ग्लेशियर में पहले क्या होते हैं, जब हिमयुग चल रहा होता है तो हिमयुग में क्या होता है कि हिमयुग में बर्फ़ पहले पड़ जाती है अच्छे से। बर्फ़ खूब पड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें एक घाटी के टाइप में, और जब घाटी जो बनाती हैं, ये हिम द्वारा जो बनाई गई घाटी होती हैं बालक, ये बहुत ही गहरी होती हैं। ठीक है ना? तकरीबन एक एक हज़ार मीटर ये गहरी हो जाती हैं। ठीक है ना? इतनी गहरी हो जाती हैं कि ये जो हिम होता है, क्योंकि ये अगल बगल से जितने भी पर्वत के भाग होते हैं, ये सबको काटते चलती हैं। क्या होती हैं? काटते चलती हैं। और नीचे ये जितना हो सकता है उतना, क्योंकि भाई भारी होती हैं, इस वजह से ये नीचे की ओर एकदम फिसलती हुई, एकदम घिसती हुई चलती हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका जब ये पानी, जब तापमान बढ़ना शुरू होता है, तापमान जब ये घटा हुआ तापमान में यहाँ है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ी, और जब तापमान बढ़ना शुरू होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बर्फ़ पिघलने के कारण, हिम के पिघलने का कारण सागर का पानी लेवल ऊपर होता है, सागर का पानी बढ़ता है, जिससे कि इन घाटियों के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, इन पहाड़ों के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, इन पर्वतों के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जिससे कि एक ये खड़ी ढाल के रूप में, कुछ इस प्रकार के रूप में हमको प्रतीत होता है। इनके अंदर क्या है बालक? पानी प्रवेश कर गया है। क्या प्रवेश कर गया है? सागर का पानी ही प्रवेश कर गया है इनके अंदर, जिसको हम नाम देते हैं, ये जो खड़ी ढाल है, ये जो खड़ी है, ये आपकी जो खड़ी ढाल है, इसी को कह देते हैं फियोर्ड तट। समझ में आ गया? यही होता है फियोर्ड तट। मेन कॉन्सेप्ट है ये। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको डिटेल से लिखने के लिए आया था। इस बार यूपीएससी पूछी थी क्वेश्चन, जो कि डिटेल से पूछी थी और अच्छे से ढंग से लिखने के लिए बोली थी, जो कि आपको यहीं पर ये काफ़ी सुंदर भी होते हैं, देखने में भी काफ़ी प्यारे लगते हैं और काफ़ी गहरे भी होते हैं। ठीक है ना? काफ़ी गहरे भी होते हैं और ये देखने में भी, क्योंकि एक समय होता है जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है, और एक समय जब आता है कि यहाँ पर से बर्फ़ हट जाती है, और ये आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फियोर्ड तट कैसे बनता है, फियोर्ड तट का निर्माण कैसे होता है, समझ में आया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा देखिएगा और समझिएगा, और फिर पढ़िएगा बुक में क्या लिखा हुआ है। और वहाँ पर से यहाँ पर मेरा समझाने का कार्य था। जो यूपीएससी वाले बच्चे होंगे, जो यूपीएससी वाले होंगे, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी होंगे, वो क्या करेंगे,
पहले पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद फिर इसको समझ करके फिर से पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ यही चीज़ है फ्योर्ड तट। बुक में ऐसी बुक होती हैं कि वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर लिखने का तौर तरीका और भी वहाँ यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। एक मैंने आपको डायग्राम बना दिया जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ धंस जाए और ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो और समझ में आई हो तो चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना मुझसे, जिससे कि आपको नए नए फैक्ट यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।